आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर महानगर पालिका चुनाव 2026 15 तारीख को चुनाव वोटिंग होने जा रही है, तो 16 तारीख को नतीजे सामने आएंगे। सोलापुर महानगर पालिका की बात करें तो 2017 में पहली मर्तबा AIMIM पार्टी जो हैदराबाद से निकलकर सोलापुर महानगर पालिका में पहली बार उतरी थी, 9 सीट जीत कर यहाँ पर एक नया कारनामा की थी। लेकिन इस बार सोलापुर महानगर पालिका में AIMIM क्या कुछ करने जा रही है वो हम जानने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सोलापुर महानगर पालिका की बात करेंगे तो प्रभाग क्रमांक 8 में पिछली मर्तबा AIMIM के 4 उम्मीदवार यहाँ से उतारे गए थे, जिसमें से 3 उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे तो एक उम्मीदवार चौथे नंबर पर यहाँ पर रहा था। लेकिन इस बार AIMIM पार्टी ने यहाँ पर 2 उम्मीदवार अपने उतारे हैं, एक है इमरान हवलदार और दूसरे हैं बशीर शेख, जो प्रभाग क्रमांक 8 से इस बार जनता के सामने वो जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप दोनों को आजादी बचाओ न्यूज चैनल में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल, AIMIM पार्टी को आपने ज्वाइन किया था और अचानक बीच में छोड़कर भाजपा में चले गए थे और दोबारा आपको AIMIM से जो है टिकट मिली। जी, सबसे पहले तो आप आजादी बचाओ न्यूज चैनल का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने यहाँ पर वक्त पर आकर हमें टाइम दिया और हमारे मुद्दे मानने का मौका दिया। तो आपके सवाल से मैं उसका जवाब देता हूं कि सब में पहले मैं 2014 से AIMIM पार्टी के लिए काम करता था। कुछ मेरे पर्सनल चीजों की वजह से मैं बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी वालों ने मेरे को ये 3-4 महीने में उन्होंने कहा कि तुमको 8 या फिर 14 से टिकट देते बोल के उनकी ये थी। और यहाँ के MLA नगर सेवक भी बोले थे कि आपको 8 में तो 14 से कंफर्म टिकट है बोल के। तो ये लोगों ने एंड लास्ट 28 तारीख के दिन हाथ उठाए कि बोले हम लोग तुम्हारे को टिकट दूसरों को देने वाले हैं, उनके समाज के लोगों को। तो हमारे समाज के एक भी कैंडिडेट को उन्होंने टिकट नहीं दिया, प्रभाग 8 हो 14 हो से। तो इस वजह से मैंने डायरेक्ट क्या किया, मैं वापस घर वापसी का मेरे पूरे मोहल्ले के लोगों को और मेरे मस्जिद के ट्रस्टियों को इनको सब क्या राय मशवरा किया। राय मशवरा करने के बाद उनकी सलाह सबकी यही किया है कि आप घर वापसी करो और इंशाअल्लाह ताला हमारा पूरा मोहल्ला पूरा प्रभाग पूरे AIMIM पार्टी के साथ में है। तो मैं ये सोचकर मेरे ट्रस्टियों को लेकर अनवर सादात साहब से मुलाकात की, शौकत पठान साहब से बात की और फारूक शाब्दी साहब से बात की। इन सब से बात करके फिर वहां पे अनवर सादात ने मुझे वो चीज को बी फॉर्म देने का उन्होंने वादा किया और अल्हम्दुलिल्लाह अनवर सादात साहब का आपके न्यूज के माध्यम से मैं AIMIM पार्टी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं यकीन नहीं किया था कि मुझे टिकट मिलेगी बोल के। लेकिन AIMIM पार्टी का मेरे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब का और खासकर अनवर सादात साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके न्यूज के माध्यम से कि मुझे टिकट देकर मेरे पूरे प्रभाग में खड़े होने का मुझे यहाँ पर मौका दिया। इंशाअल्लाह ताला मैं मेरे पूरे प्रभाग में पूरे वार्ड में जीत के आने के बाद इंशाअल्लाह ताला जीत तो हमारी पक्की है। क्या मेरी और मेरे दोस्त बशीर गोंड की इंशाअल्लाह ताला जीत हमारी पक्की है। जीत कर आने के बाद जो काम रुके हैं वो कामों को पूरा अंजाम देने की हम 100% कोशिश करेंगे और पूरा काम करेंगे। सोलापुर में बशीर शेख का भी एक समाज सेवक का काम आप कर रहे हैं, तो AIMIM पार्टी ज्वाइन कर आपने जो है अभी अब जनता के सामने जा रहे हैं, तो जनता का कैसा आपको साथ मिल रहा है? देखिए, AIMIM पार्टी ज्वाइन करा नहीं हूँ मैं। 2014 से लगभग यहाँ पे मेरा वर्क शुरू है। पार्टी के झंडे के नीचे ही मेरा सारा काम चलता है। और 2014 में जब फर्स्ट टाइम विधानसभा इलेक्शन हुए थे तो शहर उत्तर विधानसभा से मेरा अध्यक्ष पद रह चुका हूँ। तो मेरे को ग्राउंड लेवल से पूरी जानकारी और मालूमात है कि पार्टी का कैडर बनाना वगैरह हर पार्टी की मुमकिन कोशिश मैंने उसको बड़े अच्छे तरीके से। जनता में कैसा साथ मिल रहा है MIM पार्टी? आप प्रचार के लिए जा रहे हैं, जनता क्या कह रही है कि MIM पार्टी को वोट दे रही है, देने वाली है, नहीं देने वाली है? जनता का रुझान तो सारी पार्टियों से उपसा सा गया है। और हाल ही में आपने देखा है कि राष्ट्रवादी भी यहाँ पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारी है, जो कि सीधे सीधे बीजेपी के लिए फायदे पहुंचाने का एक तरीका था। तो लोगों को हम ये समझाने में कामयाब हो चुके हैं कि राष्ट्रवादी ये बीजेपी की ही बी टीम है जो यहाँ से उम्मीदवार उतारी है। तो एक अच्छा मौका MIM के लिए फिर से बनकर आया है। लोगों के वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ चुके हैं, तो हम लोगों को समझाने में भी कामयाब हो चुके हैं। लोगों का वन साइड हमारा साथ है, तो इंशाल्लाह इस बार MIM की सीटें यहाँ से जीतेंगे। प्रभाग क्रमांक 8 में ज्यादातर वोटर्स जो हैं सारे समाज के लोगों में आते हैं, लेकिन MIM पार्टी को एक अल्पसंख्यक समुदाय ही वोट करता है, ऐसा कहा जाता है। तो इस बार क्या आप उस चीज को चेंज करने के लिए उतरेंगे? जी बिल्कुल नहीं है कि एक ही समुदाय MIM को वोट करता है, बल्कि यहाँ पर मुस्लिम समुदाय ये फर्स्ट इसमें आता है, फिर उसके बाद लिंगायत समाज है, तेलुगु समाज है, मराठी है, फिर थोड़े हमारे SC है, फिर OBC है। ये सारे समाजों में से
थोड़ा आप कह सकते हैं कि थोड़ा कम्युनल जो सोच के लोग हैं वो एमआईएम को वोट नहीं करते, लेकिन सेक्युलर पार्टी एमआईएम रहने की वजह से सारों का एक अभी तय हो चुका है कि एमआईएम को इस बार इंशाल्लाह प्रभाग 8 से और सारे सोलापुर शहर से जितने भी 22 उम्मीदवार एमआईएम के हैं इस वक्त, और फारूक शाब्दी की सदारत में ही ये सब कुछ हो रहा है, और उन्हीं के फोटो के उन्हीं के झंडे के नीचे इंशाल्लाह एमआईएम इस बार एमआईएम के सारी सीटें जीतेंगी। सोलापुर प्रभाग क्रमांक 8 में खासकर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे डेवलपमेंट का खासकर बीजेपी का बहुत यहाँ पर एक वर्चस्व रहा है, क्योंकि बीजेपी यहाँ से 10,000 की लीडिंग से वोट कर जीत कर आती है। तो यहाँ पर उम्मीदवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की भी है, एमआईएम की भी है, तो कहीं ना कहीं वोटों का बंटवारा होगा। नहीं, देखो आपके न्यूज के माध्यम से मैं बताता हूँ कि 10,000 वोट ज्यादा लीड से है, बल्कि ये गलत है। 2,000, 3,000, 4,000 से ज्यादा पिछली बार जो है आज से 8-9 साल पहले जीत कर ऐसे वो लोग, और इस बार जो है ना हमारा मतदान परसेंटेज बढ़ा है। और दूसरी बात, मुस्लिम मतदार संघ में जहाँ पे शनिवारपेट आता, शक्करपेट आता, वहां पे विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया नहीं है। तो इसीलिए अब मैं कुछ नहीं रहकर एआईएमआईएम पार्टी में था जब, तो मेरे प्रभाग में जैसा कि शनिवारपेट आता है, मरगम पट्टी प्रभाग, साखरपेट आता है, यहाँ पे मैंने जोन के अधिकारियों को, नगर पालिका के अधिकारियों को पकड़ के 200 फुट पानी की वाटर लाइन की, पानी की पाइपलाइन और ड्रेनेज लाइन डाल की दी हमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जीत कर आए थे बीजेपी के लोग, कोई 5 साल तक कोई आया नहीं हमारे वार्ड में, पूरे मोहल्ले में कोई आया नहीं। तो हम लोगों ने, जैसे कि मेरे दोस्त बशीर बोन और मैं, हम लोगों ने मिलकर ये वार्ड में पाठ पुरावा करके नगर पालिका के अधिकारियों को, कमिश्नर को, महानगर पालिका कमिश्नर को पकड़ के हम लोगों ने ड्रेनेज लाइन के, कंक्रीट लाइन के और स्ट्रीट लाइन के और वाटर लाइन हम लोगों ने खुद काम किए खड़े होकर। सोलापुर महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 8 में खासकर इस बार एमआईएम पार्टी, जैसा कि आपने थोड़ी देर कहा कि फारूक शाब्दी के नेतृत्व में आप जो है लोगों के सामने जा रहे हैं, लोगों से वोट में अपील कर रहे हैं, लेकिन फारूक शाब्दी इस बार एमआईएम पार्टी में नहीं है, उनका फोटो कई पार्टियां यूज कर रही है, तो कैसा लग रहा है? तो चाहने वाले हैं उनके जो यहाँ से बंडखोरी कर दूसरे पक्ष में लड़ रहे हैं, तो अभी उनकी चाहत है। तो फारूक शाब्दी ने तो रिजाइन किया है, लेकिन ऊपर तो एक्सेप्ट नहीं हुआ, तो ऑफिशियली वही हमारे सदर है अभी, तो उस हिसाब से हमारा ही हक है उनके ऊपर। आप सब लोगों ने फारूक शाब्दी जाने के बाद उनको मनाने की कोशिश की या नहीं? जी, कोशिश की, उनकी कुछ पर्सनल भी रीजन है, इस वजह से वो जो मीडिया के सामने भी नहीं बता रहे, हमें भी नहीं बताना चाहते। ठीक है, उनका अपना एक रीजन है, लेकिन हम तो उन्हीं के। 8 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? इस बार बदलाव के लिए वोट करें, विकास के लिए, किस मुद्दों को लेकर वो सामने आकर आपको? प्रभाग क्रमांक 8 के सभी नागरिकों से मैं दर्दाना अपील करता हूं कि कई इलाके ऐसे हैं जो वंचित रह चुके हैं। सिर्फ बीजेपी का विकास के नाम पर एक पोलखोल एजेंडा है, बाकी कुछ नहीं है। आप आज भी देखते हैं कि पानी हमें लेट ही मिलता है। कई ऐसे अल्पसंख्यक जगह हैं जहां पर उन्होंने रोड के भी काम सीधे नहीं किए, ड्रेनेज काम नहीं किए, और स्मार्ट सिटी के नाम पर तो घोटाले है, सारे शहर को पता है। तो इस बार हम सभी मतदारों से अपील करते हैं प्रभाग 8 के कि एमआईएम को इस बार मौका दीजिए। लास्ट टाइम आपके योगदान से एमआईएम दूसरे नंबर पर रह चुकी है, इंशाल्लाह इस बार फर्स्ट रैंक पर आकर आप लोगों के लिए, आपके दरमियान आप हमेशा रहने का काम एमआईएम सेकंड नंबर पर रह के भी काम कर चुकी है। फर्स्ट आने के बाद और ताकत मिलने के बाद आपके लिए हर मुमकिन कोशिश जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के होते हैं, इससे भी बढ़कर अगर जो कुछ भी हमसे हो सकता है, इंशाल्लाह वो भी काम करेंगे। आपके एजुकेशन को लेकर चाहे कोई भी मसले हो, मेडिकल को लेकर हो, हर फील्ड से एमआईएम पूरी ताकत के साथ आपके साथ में रहेगी इंशाल्लाह। प्रभाग 8 की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही बताना चाहता हूँ कि प्रभाग 8 की जनता से कि आप सेक्युलर पार्टी को मतदान करें और आपके सुख दुख में आपके घरों तक आकर, कुछ नहीं रहकर, नगर सेवक नहीं रहकर, हम लोगों ने आपके घरों तक आकर काम किया है। तो अच्छे लोगों को, सच्चे लोगों को आप मतदान करें। और जो लोग अभी आ रहे हैं अपने मोहल्ले में को हर एक पक्ष को लेकर, ये लोग 5 साल से 10 साल से कोई मुंह तक दिखे नहीं हमारे वार्ड में, प्रभाग में। तो ऐसे लोगों को मतदान ना करें, सिर्फ और सिर्फ एआईएमआईएम पार्टी को मतदान करें और आपके सुख दुख में साथ देने वाले को मतदान करें। मैं प्रभाग क्रमांक 8 इमरान अब्दुल रहमान हवालदार अ से, और हमारे खाला इनो ब में है जो इनका बटन नंबर 6 है, और मेरे दोस्त बशीर बोन इनका ड में है जो बटन नंबर 4 है। आप सभी जनता से गुजारिश करता हूं कि 15 तारीख के दिन
चिन्ह हमारा पतंग है। पतंग को वोट देकर हमको ज्यादा से ज्यादा मतदान वोट करके हमको ज्यादा से ज्यादा जिता कर लाए। आप सबसे दुआ की अपील है, हमारे लिए दुआ भी कीजिए और 15 तारीख के दिन मतदान कीजिए। हमारा दोनों का बटन नंबर है 4 और हमारे खाला का बटन नंबर है 6, जिसकी चिन्ह है सिलाई मशीन है। तो ये थे हमारे साथ प्रभाग क्रमांक 8 के उम्मीदवार, एक अपक्ष उम्मीदवार है महिला और 2 उम्मीदवार एआईएमआईएम पार्टी से हैं, इमरान हवलदार और बशीर शेख। ये दोनों जनता के सामने जा रहे हैं। एआईएमआईएम पार्टी के कई मुद्दों को लेकर वो सामने रख रहे हैं कि पिछली मर्तबा प्रभाग में जो विकास नहीं हुआ वो विकास करने की जो बात जनता के सामने रख रहे हैं। जनता का फैसला तो 15 तारीख के बाद 16 तारीख को सामने आएगा कि जनता किसके साथ है। कैमरा पर्सन यासीन शेख के साथ मैं हकीम मडकी, आजादी बचाओ न्यूज के लिए। जय हिंद।